नमस्कार साथियों, यशवर्धन। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूं जिसे आप भी सुनेंगे तो आपके अंदर भी आग लग जाएगी, कुछ करने की आग। ऐसे दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति जो कि बिस्तर पे पड़े हुए हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है, फिर भी वो एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम भी देते हैं और क्वालिफाई भी करते हैं और उस वक्त के 2017 के बैच के सबसे युवा आईपीएस अधिकारी भी बनते हैं। तो ऐसे दृढ़ इच्छा शक्ति के मालिक सफिन हसन की कहानी में आज आपके सामने लेकर के आया हूं, जिसे आप सुनेंगे तो निस्संदेह आपको भी प्रेरणा मिलेगी और आप भी आगे बढ़ेंगे उनके जैसे ही। और ये कहानी सिर्फ युवाओं के लिए नहीं है, बल्कि उन माता पिता के लिए भी है जो कि कितनी भी कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन वो सोच लेते हैं कि उनको अपने बेटे को या बच्चों को अपने आगे बढ़ाना है, बेटे बेटियां जो भी, माफ कीजिएगा, तो उनको आगे बढ़ाना है, तो उनके लिए वो कुछ भी कर जाते हैं। तो ये कहानी उस संघर्षशील माता पिता की है, उस संघर्षशील युवा की कहानी है जिसने ठान लिया कि यस, हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। मुझे दुष्यंत कुमार जी की वो पंक्तियां याद आती हैं कि आसमान में भी छेद होता है यारों, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। राइट? तो ये जो पंक्तियां हैं ये आज भी प्रेरणा देती हैं और आगे भी प्रेरणा देते रहेंगे। और इसी तरह से सफिन हसन जो कि आज गुजरात कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं, इनकी कहानी भी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणादायी है और आज उन्हीं की कहानी में आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। सफिन गुजरात के सूरत जिले के रहने वाले हैं। उनके माता पिता वहां एक डायमंड प्रोसेसिंग यूनिट में नौकरी किया करते थे और एक बार की बात है, जब वे प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे तो प्राइमरी स्कूल में कोई फंक्शन होगा तो उसमें उस जिले के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जिले के कलेक्टर हैं, उनको आना था। और सारा स्कूल, आप जानते हैं कि क्या होता है जब भी कोई बड़ा अधिकारी अगर स्कूल वगैरह में आता है या कहीं आता है तो सारा स्कूल इनका उसी तरह से चकमक बना दिया गया, एकदम साफ सफाई, पूरे सारे बच्चों को बोला वर्दी पहन के आएंगे, स्टाफ एकदम तैयार, चाक चौबंद हो गया। सफीन को ये सब बड़ा अजीब लग रहा था कि रोज के रूटीन में ये चीजें क्यों नहीं होती है, आखिर ऐसा क्या है, कौन आ रहा है जिसके लिए इस तरह के इतने खास वीआईपी इंतजाम किए जा रहे हैं। अब वो देखते हैं कलेक्टर साहब आते हैं, वहां वो अपना भाषण देते हैं, पुरस्कार वितरण करते हैं, बच्चों को सर्टिफिकेट्स देते हैं, सारे लोग बिल्कुल सावधान की मुद्रा में उनके लिए खड़े हो जाते हैं। ये सारी बातें सफिन को बड़ी आकर्षित करती हैं। सफिन जब घर जाते हैं और वहां पर अपनी मौसी से पूछते हैं, मौसी ये कलेक्टर क्या चीज होती है? मौसी कहते हैं, बेटे ये जो कलेक्टर है ये जिले का राजा होता है। बस ये सुनना था कि सफिन ने सोच लिया बनना तो बस मुझे भी यही है, मैं भी एक दिन कलेक्टर बनूंगा। यहां पर आगे देखते हैं कि कुछ आर्थिक समस्याएं आ जाती हैं। सफिन के माता पिता जिस डायमंड प्रोसेसिंग यूनिट में काम किया करते थे वहां पर आर्थिक मंदी के कारण वो डायमंड प्रोसेसिंग यूनिट बंद हो जाती है, जिसके कारण सफिन के माता पिता का जो रोजगार है, जो नौकरी है, वो चली जाती है। और ऐसे में सफिन के पिता मुस्तफा को अपना नौकरी छोड़ने के बाद पार्ट टाइम इलेक्ट्रीशियन का जॉब वो दिन में करते हैं और रात में, शाम के समय वो सड़क के किनारे ठेला लगा करके अंडे बेचते हैं और ब्लैक टी बेचते हैं। आप यहां ध्यान देंगे, चाय वाले का बेटा आईपीएस बना। राइट? महान। उसी तरह से माताजी ने भी दूसरों के घरों में जाकर के, शादी समारोह में जाकर के और रेस्टोरेंट्स के लिए रोटियां पकाई। सफिन अपने इंटरव्यूज में बताती कि कई बार माँ इतना थक जाती थी क्योंकि कई किलो रोटियां बना करके देनी होती थी, तो वो अपने संघर्षशील माता पिता को देखते थे तो उनकी आंखें नम हो जाती थी। वो कहते थे कि मुझे भी अपनी मेहनत करते रहना, जो मेरा फील्ड है उसमें मेहनत करते रहना, मुझे ऐसे पढ़ना है कि मेरे जो सपने हैं मैं उन्हें अचीव कर पाऊं और अपने माता पिता की जिंदगी आसान बना पाऊं। और आज तो सफिन ने अपने माता पिता को इस तरह से संघर्ष करते हुए देखा और वे हमेशा प्रेरित होते थे कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। और इसी तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया। हालांकि सफिन का कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था, बचपन से वे गुजराती मीडियम के सरकारी स्कूल में पढ़े थे, लेकिन वे पढ़ने में बहुत होशियार थे। वो सारा ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई पर लगाया करते थे। और 10वीं में जब उनके 10th में 92% आते हैं तो वे अपनी इच्छा व्यक्त करते अपने माता पिता के सामने कि वे साइंस स्ट्रीम से पढ़ना चाहते हैं। हालांकि माता पिता की आर्थिक हैसियत ऐसी नहीं थी कि उन्हें किसी बहुत अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ा पाते, लेकिन ये इसे संयोग कहेंगे कि उनके पड़ोस में ही एक नया स्कूल खुल रहा था, इंग्लिश मीडियम का स्कूल था वो,
और सफिन के माता पिता ने वहाँ स्कूल में जाकर के बात की कि उनके बेटे के 92% है, पढ़ने बहुत होनहार है, और स्कूल वालों ने भी उनकी काफ़ी हद तक ज़्यादा से ज़्यादा फीस माफ़ की और उनको एडमिशन दिया। और इस तरह से सफिन ने वहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्कूल में इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया और यहाँ से फिर आगे की तरक्की उनकी शुरू हो जाती। अपने स्कूल के बाद सफिन इंजीनियरिंग का टेस्ट देते हैं और NIT में पढ़ने का उनको मौका मिलता है, वहाँ से वो इंजीनियर बन के निकलते हैं। और सफिन के माता पिता तो संघर्ष कर रहे थे, सफिन भी जब भी छुट्टियां हुआ करती थी तो वे भी अपना खुद का खर्च निकालने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। और ये ट्यूशन सफिन ने अपने कई इंटरव्यूज में बताया है कि IPS अफसर बनना उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने और उनके परिवार ने कड़ी मेहनत की, उसके बाद संघर्ष के बाद बने। और बताते हैं कि कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती थी कि रात को भी भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था। सफिन बताते हैं उन्होंने वो दिन देखे हैं कि कोई भी व्यक्ति जिन हालातों में टूट जाता है, लेकिन उनकी माता पिता की प्रेरणा ने उनको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया और उनके माता पिता ने भी उनको पूरा सहयोग किया। सफिन जब UPSC की परीक्षा दे रहे थे तो वहां पर परीक्षा के समय ही उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है। पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है, लेकिन सफिन ने हिम्मत नहीं हारी। जहां कई लोगों के लिए बहाना हो जाता है कि वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे, और लेकिन सफिन ने यहां पे क्या कहा, वो परीक्षा देंगे, जरूर देंगे। पैर में प्लास्टर बंधा हुआ है लेकिन वो परीक्षा दे रहे हैं। तो देखिए, उस दृढ़ इच्छा शक्ति, संघर्षशील मन के कारण सफिन उस परीक्षा को पास कर लेते हैं और 2017 UPSC IAS के एग्जाम में वो 570 रैंक अचीव करके अपने बैच के सबसे युवा अधिकारी बन जाते हैं। बात दिखती है। सफिन कहते हैं कि अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल ही जाते हैं। वो गुजरात के एक पोलरा परिवार की काफ़ी तारीफ करते हैं। कहते जिन दिनों में दिल्ली रहा करता था तो मेरे दिल्ली का खर्च पोलरा परिवार उठाया करता था और उनके कोचिंग की फीस भी पोलरा परिवार ने वहन की। तो देख रहे हैं दोस्तों, अगर आपकी चाहत है तो ईश्वर भी आपकी जरूर मदद करेगा। बस तबीयत से पत्थर उछालो यारो, तो आसमान में भी छेद जरूर हो जाएगा। तो आप भी बन सकते हैं सफिन हसन की तरह एक अपने सपने को साकार करने वाले युवा अधिकारी, यदि आप सोचें तो। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसे लगा आप मुझे बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स भेजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपको ये मोटिवेट करता है, आपके अपनों को मोटिवेट करता है, तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए। हम और भी मोटिवेटिंग स्टोरीज आपके सामने लेके आते रहेंगे ताकि आपकी प्रेरणा सूखे ना, हमेशा प्रेरित होते रहें कुछ अच्छा करने के लिए। तो नमस्ते दोस्तों।